नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में। उनका कार्यकाल आप कह सकते हैं कि शांत रहा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर इस संवैधानिक संरक्षक ने राष्ट्रपति पद को अपनी कानूनी समझ और सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक नई ही दिशा दी। देखिए, उनका राष्ट्रपति बनना ना सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। ये जो लाइन है, सामाजिक समावेशन और समान अवसर का प्रतीक, ये असल में उनके पूरे कार्यकाल का सार है, उसका निचोड़ है। और ये बात ये दिखाती है कि भारत का लोकतंत्र कितना गहरा है, कि यहाँ अवसर किसी की पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करते। तो उनके इस सफर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन कुछ हिस्सों में बात करेंगे, जानेंगे कि वो कैसे समावेशन के प्रतीक बने और उनकी विरासत क्या रही। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समावेशन के प्रतीक की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है भारतीय लोकतंत्र की ताकत की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और देश के सर्वोच्च पद मतलब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है। रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और ये आंकड़ा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये भारतीय लोकतंत्र की समावेशी भावना को आप कह सकते हैं और ज्यादा मजबूत करता है। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के परौंख गांव में, एक बहुत ही साधारण कोरी परिवार में। जाहिर है, शुरुआती जिंदगी चुनौतियों से भरी थी, और इन्हीं मुश्किलों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और यही सफर उनके दृढ़ संकल्प का, उनके इरादों का पहला सबूत था। तो सवाल ये उठता है कि वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे कैसे? ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, नहीं, बल्कि ये तो कानून और सार्वजनिक सेवा में 4 दशकों की एक लंबी और सोची समझी यात्रा का नतीजा था। उन्होंने कॉमर्स में डिग्री ली, फिर कानून की पढ़ाई की, और फिर दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की। इसी वकालत ने उन्हें संवैधानिक मामलों की वो गहरी समझ दी, जो बाद में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके फैसलों की नींव बनी। उनका जो राजनीतिक सफर है, उसमें कई अहम पड़ाव आए। वो 1 दशक से भी ज्यादा समय तक राज्यसभा सांसद रहे। फिर बिहार के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आखिरकार 2017 में वो भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। चलिए, अब आते हैं उनके कार्यकाल के सबसे अहम पहलू पर, और वो है एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका। यहीं पर उनकी दशकों पुरानी जो कानूनी पृष्ठभूमि थी ना, वो सबसे ज्यादा काम आई, और उसी ने उनके हर फैसले को एक खास दिशा दी। अगर उनके 5 साल के कार्यकाल को समझना हो तो उसे 3 स्तंभों पर देखा जा सकता है। पहला, संवैधानिक मर्यादा; दूसरा, सामाजिक न्याय; और तीसरा, संस्थागत संतुलन। मतलब उन्होंने हमेशा संवैधानिक सीमाओं का सम्मान किया और कोशिश की कि सरकार की अलग अलग संस्थाओं के बीच एक बैलेंस बना रहे। तो ये अनुच्छेद 111 आखिर है क्या? एकदम सीधे सरल शब्दों में समझे तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो तय करें कि संसद से पास हुआ कोई बिल कानून बनेगा या नहीं, या फिर उसे दोबारा जांचने की जरूरत है। और कोविंद जी ने शक्ति का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया। वो हर विधेयक को संवैधानिक कसौटी पर परखते थे, और अगर उन्हें लगता था कि इसमें कुछ कमी है तो वो पुनर्विचार की प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते थे। एक तरह से ये टकराव से बचने और मर्यादा बनाए रखने का उनका अपना तरीका था। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति की बात करते हैं, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ये एक खास शक्ति है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, लेकिन किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए। और इस मामले में उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने अध्यादेश को एक अपवाद, एक एक्सेप्शन माना। मतलब एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल तभी हो जब सच में कोई संवैधानिक जरूरत हो। इसे रोजमर्रा का अभ्यास नहीं बनाना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 356 पर, जिसे हम सब राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील शक्ति है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे देश के संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर असर डालती है। और यहां भी उनका रुख काफी संतुलित रहा। उन्होंने राष्ट्रपति शासन को हमेशा एक अंतिम उपाय के तौर पर देखा, लास्ट रिजॉर्ट। ऐसा इसलिए ताकि राज्यों की चुनी हुई सरकारों और हमारे संघीय ढांचे का सम्मान बना रहे। अब चलिए उनके संवैधानिक नजरिए को उनकी अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अपने अनुभवों की वजह से उन्होंने संविधान को सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे सामाजिक न्याय हासिल करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना।
आप उनके भाषणों को देखें तो उन्होंने बार बार एससी, एसटी और दूसरे वंचित वर्गों के अधिकारों की वकालत की। वो अक्सर कहते थे कि हमारा संविधान ही कमजोर वर्गों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और शायद इसीलिए वो हमेशा युवाओं को कहते थे कि संविधान को पढ़ो, उसे समझो और शिक्षा को सामाजिक बदलाव का जरिया बना। तो आखिर उनके 5 साल के कार्यकाल का सार क्या निकलता है? चलिए अब उनकी स्थायी विरासत को, उनकी लेगेसी को जरा संक्षेप में समझते हैं। उनकी विरासत को हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। राष्ट्रपति पद को उन्होंने एक संवैधानिक स्थिरता दी, सामाजिक न्याय के मामले में उन्होंने दलित प्रतिनिधित्व को मजबूत किया, और जहां तक कानून बनाने की बात है तो वहां संवैधानिक सावधानी, अध्यादेशों पर संयम और संघवाद में राज्यों के लिए सम्मान का भाव दिखाया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को पूरा हुआ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान और उनकी सक्रियता आज भी जारी है। और अंत में अगर एक लाइन में उनकी पूरी विरासत को समेटना हो तो ये कहा जा सकता है कि रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति कार्यकाल सामाजिक समावेशन, संवैधानिक मर्यादा और एक न्यायिक दृष्टिकोण का एक अनूठा संगम था। और हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि किसी भी राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आखिर क्या होती है? क्या वो एक प्रतीक है, या एक संरक्षक, या फिर एक मार्गदर्शक? इस पर सोचिएगा जरूर।